हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले वाला अगर आप नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया। तो यह पुराना प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह मध्य प्रदेश में। और कालिदास कौन थे? तो यह गुप्त काल के एक महान कवि थे, संस्कृत भाषा के महान कवि थे। ठीक है, कालिदास। और उनकी एक जो कुछ प्रमुख काव्य है वह है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये सब जो है आपके कालिदास के हैं। ठीक है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो यह विष्णु शर्मा है, बहुत ही चर्चित पुस्तक। बर्मा ब्रिटिश से भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 में हुआ। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो यह R.K. नारायण है। R.K. नारायण, मालगुडी डेज के। तो R.K. नारायण की कुछ जो पुस्तकें हैं वो आपके द गाइड, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सभी जो है आपके R.K. नारायण के हैं। ठीक है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। पुराना क्वेश्चन है इसको। चलिए नेक्स्ट है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष? तो यह बना आपके 1975 में बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, यानी 6 अप्रैल 1975 को। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह की गई थी आपके 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। यह मूल रूप से आयरलैंड की थी। ठीक है, चलिए आगे है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1916 में। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। होता है वो वायरस से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह आपके प्रशांत महासागर है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो यह एड्स की। एलिसा जांच जो है एड्स की पहचान करने के लिए जांच किया जाता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके खरगोश से। ठीक है, गाजर किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह विटामिन ए का है। ठीक है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? तो यह श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का सर्वाधिक होता है रासायनिक उर्वरकों के रूप में। ठीक है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? यानी सर्वग्राही जो है वह AB होता है और सर्वदाता जो होता है O होता है। ठीक है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो यह विटामिन C होता है। जल में घुलनशील विटामिन C होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था किस समिति के सिफारिश पर? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है, द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो यह गुंटर ग्रास का है। ठीक है, देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक मामयोत्तर रेखा है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर। ठीक है, ईस्ट। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों
के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो यह रखी जाती है 1.67 मीटर रखी जाती है ब्रॉड गेज में, ठीक है। दो पटरियों के बीच का जो मानक दूरी है वह इतना होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो यह 57 फीट है। कितनी है दोस्तों? 57 फीट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वाई.बी. रेड्डी थे। कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ था 1917 में, पटना विश्वविद्यालय। ये पैसेज टू इंडिया के किनके द्वारा रचित है? तो E.M. फॉस्टर के द्वारा है, ठीक है। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो यह B.S. नयपाल हैं, ठीक है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो यह है पन्ना में है। कहाँ है दोस्तों? पन्ना। हीरे की खान पन्ना। फिल्म पाथेर पांचाली किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो यह सत्यजीत रे राय के द्वारा, ठीक है, सत्यजीत रे। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून। भारत में 2014 से मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो है 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो यह जापान में होता है और भारत में होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मशहूर पेंटिंग हंस से दमयंती के रचनाकार कौन थे? तो ये राजा रवि वर्मा थे, ठीक है। मैला आंचल पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु थे आपके। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जब दोनों किसी कारण से नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, ठीक है। बोको हराम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन, ठीक है। और यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के थे, ठीक है। जलीकट्टम सांरो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से है। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? नर्मदा और सोन नदियाँ, तो यह अमरकंटक से। नर्मदा, सोन नर्मदा और महानदी भी जो है वो आपके अमरकंटक से निकलती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो ये आपके सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम है, ठीक है। और चलिए आगे है कि ये युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके ब्लड डायमंड के नाम से। क्या नाम से? ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो यह आपके 47 में है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये आपके कौन थे? तो ये आपके थे आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये राष्ट्रपति शासन के लिए 356 है। 3 तरह के आपात की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो यह स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो यह थे आपके मदन मोहन मालवीय। हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है कि हारा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विश्व बैंक के द्वारा किया। नेक्स्ट है आपका कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है, ठीक है।
एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है, तो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ठीक है। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो यह सिलिकॉन किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किससे बना होता है, तो यह आपके टंगस्टन धातु से बना होता है। ठीक है। मीना माता व्याधि यानी मिनी माता व्याधि जो है रोग, मुख्य कारण क्या है, तो यह पारद विषाक्त है यानी पारा के कारण होता है मिनी माता रोग। ठीक है। कार के बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। गाय की गर्भवती कितनी होती है, यानी गर्भधान जो होता है वह कितने दिनों का होता है, 274 से 280 दिन का। ठीक है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, अम्ल वर्षा, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है अम्ल वर्षा। ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है, किसके अवयव हैं, यानी पीतल जो है वह किसके किसके मिश्रण है, तांबा एवं जस्ता के है। ठीक है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है आपके गन पाउडर। ठीक है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो यह पिटुआ लोहा है। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, तो यह स्टीरिक अम्ल का है। चलिए, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आपका लोहा युक्त होता है। ठीक है। थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो बैक्यूरल है। ठीक है। कौन सा गहरा जामुनी यौगिक के पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो यह होता है आपके पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, तो यह हाइड्रोजन। कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, कोला पे, तो कैफीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैफीन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, तो यह होता है आपके मिल्क फीवर होता है। ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बीमा क्षेत्र कौन नियंत्रित करता है, तो ईडा करता है। कौन करता है, ईडा, IRDA करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो 51E यानी क है। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह श्रीहरिकोटा में है। कहाँ है दोस्तों, श्रीहरि की। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी C राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है। समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है, समुद्र में, तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के बीच, अमावस्या के दिन। ठीक है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया, तो यह बदायूनी ने किया था। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 है, अभी बढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत कब शामिल हुआ, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, तो 1945 में। और 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, उसी समय भारत शामिल हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और समीउल्लाह खां ने 1906 में, 3 दिसंबर 1906 में ढाका में की थी। ठीक है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है, तो लाल पांडा है। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य क्या है, क्लासिकल नृत्य। ठीक है। तो ये आपके कुचिपुड़ी है। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है, तो यह केरल में है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है, तो यह हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि उसमें कोई भी एक भारतीय सदस्य नहीं था, उसमें कोई जो भी सदस्य थे वो यहाँ के नहीं थे। ठीक है। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। लाला लाजपत राय की उसी में मृत्यु हुई थी, लाठी लगने से। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है। सरकारिया उपयोग नहीं आयोग का गठन क्या विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, यानी सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वह किस विषय के रिपोर्ट के लिए किया गया था, तो केंद्र और राज्य के संबंध के लिए, यानी यह किया गया था 1983 में। ठीक है। AG मार्क क्या है, तो पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मुहर है। ठीक है। भारतीय संसद के ऊपर सदन अपर सदन को किस नाम से जाना जाता है, अपर सदन यानी उच्च सदन।
उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जो अस्थाई सदन होता है। ठीक है। मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संक्रमण हेतु है? तो यह आपके कुष्ठ से है। किससे? कुष्ठ रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत किसका संरक्षण है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण का है। ठीक है। जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका क्वथनांक क्या होता है? तो यह बढ़ता है। ठीक है। अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार सबसे पहले आपके बोर के द्वारा, नील बोर जो थे उनके द्वारा किया गया था। आम का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। आम का पीला रंग। विमानन ईंधन क्या है जो जेट ईंधन में इस्तेमाल होता है? तो यह पेट्रोल है। ठीक है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो यह 46 है, यानी 23 जोड़े। गैलेना किसका खनिज है? तो यह लेड यानी सीसा का है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय सौर जो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है। यहाँ मिस्टेक है। पौधे एवं जानवरों के लिए सार्वजनिक ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी है। ठीक है। पौधे एवं जानवरों के लिए सार्वजनिक ऊर्जा मुद्रा क्या है? हीरे के समान चमक का क्या कारण है? तो ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। शीशे के निक्षारण में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HC। ठीक है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो A.V. लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की खोज की थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।